अजमेर में आज सुबह हुए होटल नाज में अग्निकांड के बाद पूरे शहर में हड़कंप मच गया और प्रशासनिक अमले पर सवाल खड़े हो गए कि ऐसी सकड़ी गलियों में बने होटलों को फायर सेफ्टी की एनओसी और नगर निगम से कितने मंजिल निर्माण की एनओसी दी गई और इन होटलों पर कार्रवाई कब की जाएगी। अग्निकांड में झुलसे घायलों को देखते ही अजमेर की इस मेयर स्थानीय पार्षद पे ही सवाल खड़े कर दिए। होटल संचालक के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही तो वहीं नगर निगम के डिप्टी मेयर नीरज जैन ने जेएलएन अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की और ऐसे हादसों पर लगाम लगाने के लिए नगर निगम के अधिकारियों को चिताया। आइए आपको दिखाते हैं होटल नाज अग्निकांड को लेकर क्या जानकारी दे रही है मेयर हाडा और डिप्टी मेयर नीरज जैन। तरह की वो देखकर तो इन होटल वालों को तो कहना चाहिए इन पे से थोड़ा सा लगाम लगानी पड़ेगी कि इस तरह से होटल बनाकर और परवाह नहीं करते हैं जो आते हैं या जायरीन वगैरह उनकी जान पर आ जाती है। तो इस तरह से जो है आज भी मैंने देखा जिसमें 4 की डेथ होगी। अपनी फायर की है एक जिन्होंने बचाया बहुत सारे लोगों को 8-10 लोगों को लगभग। तो वो भी अभी मतलब जो धुआं होता है वो गया तो उससे थोड़ा सा वो हो गया उसको तो वो भी एडमिट है यहाँ पर। और बाकी जो है जो 2 है ऊपर वो सीरियस चल रहे हैं। तो इस तरह से जो है आज जो होटल में दुर्घटना हुई है बहुत दर्दनाक चीज़ है ये और इस तरह की घटना जो है होनी नहीं चाहिए। तो ये होटल वालों पे ही थोड़ा सा लगाम कसनी पड़ेगी। इस तरह से दुर्घटना होती है और बिल्कुल परवाह नहीं की जाती है इस तरह की। मैडम होटल में अगर फायर सेफ्टी के इंतजाम होते तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। फायर सेफ्टी के वो होते इंतजाम तो होता नहीं क्यों होटल ही बना लेते हैं। लेकिन जो इनको फायर की एनओसी लेनी है या और भी कोई चीज़ है उसकी एनओसी लेनी है बिल्डिंग कितने मंजिल की बनानी वो सब चीज़ें ये लेते नहीं है और ये बना लेते हैं और फिर इस तरह के हादसे होते हैं। मैम इसकी परमिशन तो निगम ही देता है तो निगम तो वही ना निगम परमिशन देता। मैं अभी जाऊंगी निगम तो मालूम करूंगी इसको कितनी मतलब मंजिल की वो एनओसी दी हुई है और इससे कितनी ज़्यादा बनाई है। आगे ऐसे हादसे और ना हो उसको लेकर निगम कोई कार्रवाई करेगा। निगम तो कार्रवाई करेगा लेकिन पार्षद की भी जिम्मेदारी है ना। उनके वार्ड में अगर इस तरह से कुछ बन रहा है बिल्डिंग बन रही तो वो भी थोड़ा मुझको आके और सूचना दे तो मैं कार्रवाई करवाऊँ। और बिना ऐसे उसकी तो कार्रवाई हो नहीं सकती है। तो इसकी तभी फाइल मंगवाऊंगी और जेएन को ही भेजूंगी तो जो भी कार्रवाई हो सकती है पूरी की जाएगी। और हमारी फायर ब्रिगेड की जो कर्मचारी है कृष्णा उन्होंने जिस प्रकार से तत्परता के साथ में वहाँ पर 8 से 10 लोगों को बचा करके वो लेकर के आई इससे पता लगता है कि वो कितने गंभीरता के साथ काम करें। क्योंकि मेरे पास जब 7:45 इसका समाचार आया तुरंत मैंने फायर में बात की और फायर की टीम ने बहुत अच्छे तरीके से वहाँ काम करते हुए और उस आग पर काबू पाया। निश्चित रूप से जिस प्रकार की कैजुअलिटी है उसके लिए मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ और निगम प्रशासन को भी मैं चेता रहा हूँ कि जिस प्रकार से लगातार इस दरगाह परिक्षेत्र में छोटी छोटी गलियों में अवैध निर्माण हो रहे हैं, इस प्रकार के होटल्स बन रहे हैं और उन पर कोई कार्रवाई केवल मान नोटिस देकर के पूरी कर ली जाती है और उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। इसका ही ये दुष्परिणाम कहीं और आगे देखने को नहीं मिले। ये 3 साल में दूसरी घटना है और इन घटनाओं के बाद भी प्रशासनिक अधिकारी और जो उसके संबंधित जो अधिकारी हैं कर्मचारी हैं वो लापरवाही करते तो उसका दुष्परिणाम आम जन को भुगतना पड़ता है। केवल मात्र ये तो होटल में आग लगी थी, फायर ब्रिगेड ने बहुत अच्छे से काम करते हुए कंट्रोल पा लिया। अगर वो फैल जाती तो एक बड़ा हादसा अजमेर में हो सकता था। मुझे लगता है कि इस प्रकार के जो इसके दूसरे अधिकारी कर्मचारी हैं वही नहीं होटल मालिक संचालक जो इस प्रकार की जगह पर अवैध निर्माण करके निर्माण कर रहे हैं उन पर भी कार्रवाई करने की मांग मैं करता हूँ।